माफिया अतीक अहमद से 33 सालों से लड़ रही है राजश्री। जी हाँ, 12 बीघे उपजाऊ जमीन को छीन लिया गया, पति को गायब करवा दिया गया, बेटे पर फायरिंग करवाई गई, फिर घर में घुसकर भी कई बार पीटा गया। इसके बाद भी जयश्री कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी और अतीक अहमद से लगातार 33 सालों से वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। जयश्री को इन दिनों उम्मीद बढ़ी है कि शायद आतंक का अंत हो जाए और उसे भी न्याय मिले। कम से कम इतना तो पता चल ही जाए कि उसका पति कहाँ है, इस दुनिया में है भी या नहीं और किस हाल में है। जी हाँ, बात हो रही है सूरज कला कुशवाहा उर्फ जयश्री की, जिनकी उम्र अब 60 साल है। उनके पति सालों से गायब है। कानूनन कोई 10 साल से ज़्यादा गायब रहता है तो उसे सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिया जाता है। जयश्री कुशवाहा के पति 25 साल से गायब हैं। धूमनगंज इलाके के झलवा की रहने वाली जयश्री के पति ब्रिजमोहन कुशवाहा के पास 12 बीघा से अधिक की ज़मीन थी। इस ज़मीन पर ज़ोरदार खेती होती थी, लहलहाती फसलें होती थी और परिवार का पालन पोषण हो रहा था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जयश्री का पति गायब हो गया। ज़मीन पर अतीक अहमद का कब्जा हो गया। जयश्री कहती हैं कि अतीक के अब्बू फिरोज के पास लाल रंग का एक ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर से किसानों के खेतों में जुताई बुआई होती थी। यही ट्रैक्टर उनके खेत में भी चलता था। उनकी ज़मीन को देखकर अतीक के मन का लालच जाग गया। अतीक का करीबी लेखपाल एक दिन जयश्री के पास आया और उसने कहा कि उनकी ज़मीन शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम दर्ज हो गई है। दरअसल अतीक ने शिवकोटी सहकारी समिति बनाकर जयश्री की पूरी ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। अतीक ने इसमें 2 लोगों को सचिव बनाया था और इस ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। जयश्री के अनुसार 1989 में एक दिन उसके पति अचानक से गायब हो गए। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। इसके कुछ दिन के बाद उन्हें पता चला कि ज़मीन अब उनकी नहीं रही। ज़मीन जयश्री और उसके परिवार के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा थी, इसलिए उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए कोर्ट में अपील की। इस बीच उन्हें पता चला कि ज़मीन हड़पने का पूरा खेल अतीक अहमद का था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि जब ज़मीन हड़पी गई तब अतीक अहमद विधायक था। उसने उन्हें कई बार अपने कार्यालय में बुलाया। अतीक के बुलावे पर जब वो पहली बार गई तो उसने कहा कि तुम्हारा पति मेरा बहुत ख़ास था, अब नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी ज़मीन दे दो और घर में रहो। जयश्री की माने तो उन्होंने अतीक के ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद अतीक के गुर्गों ने कई बार घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। उसके गुर्गे उन्हें लगातार धमकी देते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अतीक का डटकर मुकाबला किया। वो अपने भाई प्रहलाद कुशवाहा की करंट लगने से मौत के लिए भी अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराती है। उनका कहना है कि बीते 30 सालों में उन पर 7 बार हमले हुए। अतीक के गुर्गों ने सैकड़ों बार उन्हें धमकियां दी। साल 2016 में उनके घर के सामने ही बेटे और परिवार पर हमला हुआ। इसमें उनके बेटे को गोली लगी, लेकिन बेटे की जान बच गई। जयश्री के अनुसार वो कई सालों तक कोर्ट और थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन अतीक के खिलाफ कहीं भी सुनवाई नहीं हो सकी। साल 1991 में उन्हें अतीक के खिलाफ पहली FIR लिखने में कामयाबी हासिल हुई। साल 2001 में आरोपों को निराधार बताकर केस को बंद कर दिया गया। 2005 में जयश्री को बड़ी सफलता मिली। सीलिंग एक्ट से अनुमति नहीं मिलने के कारण शिवकोटी सहकारी आवास समिति का नामांतरण रद्द हो गया। इसके बाद ज़मीन उनके नाम पर दर्ज कर दी गई। साल 2007 में सूबे में
सियासत में परिवर्तन हुआ। इसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। जयश्री के वकील का कहना है कि इस मामले में कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सभी मामलों में अब तक पुलिस विवेचना पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस ने अतीक और अशरफ के अलावा किसी अन्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है। जयश्री और उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन के 2 जवान तैनात किए गए हैं। तो ये है कहानी जयश्री की, जहां अब अतीक अहमद की हत्या की खबर सामने आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी केस हैं जिनमें अतीक अहमद ने कानून को ताक में रखकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।